हेलो दोस्तों। आज मैं ऐसा टॉपिक कवर करना चाहती हूँ जो घटनाएं ऑलमोस्ट रोज ही हो रही हैं और जिसका अंत नज़र नहीं आ रहा है और ना कोई सल्यूशन निकल रहा है, ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग उस पर एक्शन होता है। वो टॉपिक मेरा जो आज बहुत सीरियस टॉपिक है वो है रेप के बारे में। रेप एक ऐसी घिनौनी हरकत है जो आदमी, ये लड़का, ये या बच्चा अपनी चाह को पूरा करने के लिए या उनके अंदर जो दिमाग में हरकत चल रही होती है उसकी पूर्ति के लिए वो किसी को भी शिकार बनाने को तैयार है। न वो समय देखते हैं, न कोई जगह देखते हैं, मतलब उनके लिए कोई भी बैरियर नहीं है। यहाँ पर सब सोच का है, लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। कोई रेप करने वाले को ज़्यादा कहते ना एक्शन नहीं लेता, उनको बचाने में लगे रहते हैं। और जिसके साथ ये घटना घटती है उसके पीछे, उसके परिवारजनों के पीछे हर इंसान ऐसे पीछे पड़ता है कि जैसे सारा काम उसने गलत किया है। उस बेचारी, वो लड़की भी हो सकती है, वो औरत भी हो सकती है, वो कोई किसी की माँ भी हो सकती है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। रेप में कोई उम्र नहीं देखी जा रही, अफसोस की बात है। ना कोई रिलेशन को समझा जा रहा है। मतलब आजकल कोई रिश्ता पवित्र रह ही नहीं गया है। आप किस पर विश्वास करें? लड़की या माँ या बहन या आंटी या कोई भी। अगर ये आंखें और इंसान की फितरत, अगर आदमी अपनी बदल ले तो सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। हरकतें आप करते हैं, गलत विचार आप लाते हैं, गलत एक्शन आप करते हैं, आप अपनी मर्यादा को तोड़ते हैं। आपको क्या नाम दे? वैशी दरिंदा ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये वैशीपना से कोई कम तो है नहीं। क्या है ये? बहुत अफसोस होता है जब आप मीडिया में देखते हैं कि किसी बच्ची के साथ हो गया, मतलब हॉस्पिटल में हो रहा है। कोई लड़की अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल गई है, डॉक्टर नहीं चूक रहे, अटेंडेंट नहीं चूक रहा, सफाई कर्मचारी नहीं चूक रहा उससे रेप करने के लिए, अगर वो नाइट में रहती है तो। कहाँ सुरक्षित है आप बताइए ना। स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, वही हाल। बच्चा अपने घर का रास्ता जैसे ही छोड़ा वैसे ही आपका चाहे बस ड्राइवर हो या बच्चा स्कूल में पहुंच जाए, बाथरूम में उसका रेप कर दिया जाता है। एज इज़ नो बार, चाहे वो उसका क्लास फेलो हो, चाहे सीनियर हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो। कहाँ है बच्चे सेफ? कहीं नहीं। सोचिए जरा, कहाँ छोड़े? बच्चा अपने घर में आजकल अपने आप वहां सुरक्षित नहीं है। घर में भी तो प्रॉब्लम हो गई है। पहले कम से कम एक प्योर रिश्ता होता था, एक पवित्र रिश्ता माना जाता था।
भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, ग्रैंड पेरेंट्स का रिश्ता। मतलब पहले प्योरिटी थी, उसमें पवित्रता थी। हम बिल्कुल शक नहीं करते थे कि हमारा नेबर कोई गलत हरकत करेगा अगर हम अपने बच्चे को छोड़ेंगे या भेजेंगे। कोई टेनेंट है, वो घर में अगर बच्चा है, कोई टीनेजर गर्ल है या छोटा बच्चा है, मतलब किसी को भी आप अपना शिकार बनाने को तैयार है। वो दोस्त बन के आता है और दुश्मन और भी क्या बोलते हैं उसको, भूखा भेड़िया की तरह आप बिहेव करते हैं। मतलब पेपरों में पढ़ के बहुत दुख होता है। आजकल बाप बेटी का रिश्ता भी पवित्र नहीं रह गया। बेटियों को अपने बाप से भी डरना पड़ रहा है। माँ बाहर जाती है तो बाप अपनी बेटी का ही रेप करने को तैयार है, और उसको डराया क्या जाता है, खबरदार किसी के सामने मुंह खोला तो। गलत काम करें आप और मुंह बंद कराएं तो उसका, क्योंकि आपको डर लगता है कि मेरी इज्जत कहीं, मेरी हकीकत कहीं से लोगों के सामने ना आ जाए। तो आजकल तो बेटियां पिता के साथ भी सुरक्षित नहीं दिख रही इस हिसाब से। तो मतलब अगर दूसरी शादी भी कर लेते हैं, पहली के बच्चे होते हैं लेडीज के, दूसरा पिता भी अपने मतलब बेटी को, जिसको उसको बेटी मानना चाहिए, उसके साथ ये कर्म करने को तैयार है, रेप करने को तैयार है, सेक्स करने को तैयार है। क्या माइंड पोल्यूट हो गया है आप लोगों का? इतनी क्या अर्ज आ गई है? फिर आप कहते हैं उसमें खराबी। अरे छोटे बच्चे को तो ज्ञान ही नहीं है। बहुत पढ़ के दुख होता है जब आप सुनते कि नया बच्चा, नवजात शिशु, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, मतलब उनके भी रेप हो जाते हैं। उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता अभी तक। वो तो किसी के पास ऐसा गलत काम करने के लिए, उसने तो किसी को नहीं उसका है कि मेरे उसके कपड़े नहीं पहने, उसने ये नहीं किया, उसने कुछ गलत काम किया, उसने किसी को अट्रैक्ट किया, ऐसा तो नहीं है। फिर तो हर बार ब्लेम लेडीज की तरफ ही क्यों, लड़कियों की तरफ ही क्यों, उन्हीं की तरफ उंगलियां क्यों उठती हैं? जहां देखो वहीं पे। अब सुरक्षित कहाँ है हमारी बच्चियां, या हम लेडीज कहाँ सुरक्षित हैं? कोई हमें बताए ना। सड़क पे चल रहे हैं तो कोई गाड़ी खोल के आपको खींच लेगी अंदर, कोई आपके लिए आपको पसंद करने लगे तो आपकी गाड़ी को आपको फॉलो करेगा। अगर आप इनकार करेंगे तो उसकी इज्जत, प्रेस्टीज इशू बन जाता है। फिर आप उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती कोशिश करते हैं, आपको रिजेक्शन मंजूर नहीं है। आप अपने आप को दूसरे के ऊपर फोर्स करते रहते हैं और फिर आप ब्लेम करते हैं, उसने कपड़े छोटे पहने थे, वो रात को बाहर क्यों निकली, वो घर में क्यों नहीं थे, उनके 10 सवाल। अरे भाई, आजकल लड़कियां काम कर रही हैं, वो घर के भी काम करती हैं, बाहर के भी काम करती हैं, तो घर से बाहर नहीं निकलेंगी? अगर नौकरी कर रही है तो उनको मीटिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा? सबके पास तो लग्जरी नहीं है कि वो अपनी गाड़ी हो, उनके पास अपना ड्राइवर हो तो सेफ फील करेंगे। उनको टैक्सी भी पकड़नी पड़ती है, कभी वो लिफ्ट भी लेती हैं, कभी दोस्तों पे विश्वास भी करना पड़ता है कि भाई वो घर तक छोड़ देंगे। किसको किसको वो ट्रस्ट ना करें, आप बताइए ना। कोई एक बंदा दिखाइए तो जिस पे वो विश्वास करें। जिंदगी में जिएंगी कि नहीं जिएंगी, घर से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। आप ऑफिस चले जाते हैं तो घर के काम तो उसी को चलाने हैं। फिर आजकल सबको वर्किंग गर्ल भी चाहिए जो पैसे कमा के लाए, नौकरी करे। आजकल पहले होता था कॉन्वेंट एजुकेटेड, स्मार्ट, स्लिम, ब्यूटीफुल गर्ल। आजकल क्या रिक्वायरमेंट आ गई है सबकी? वर्किंग गर्ल।
बिकॉज सबकी एस्पिरेशन बहुत हाई हो गई है ज़िंदगी में, और हर एक बंदे को बहुत कुछ जल्दी से चाहिए अपने घर में होते ही, शादी होते ही गाड़ी होनी चाहिए, घर अपना होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सब कुछ। आजकल ये लग्जरी नहीं हो गई है, आजकल ये नेसेसिटी में कन्वर्ट हो गया है। पहले गाड़ी होना एक लग्जरी मानी जाती थी, बहुत लोग के कम होती थी। आजकल हर घर में 1, 2, 3, 4 भी गाड़ियां हैं, जितने मेंबर हैं उतनी गाड़ियां हैं। सो ये एक नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि हर लोग जो अगर काम करते हैं तो 4 लोगों को, घर से मेंबर को 4 जगह जाना है तो निकलना पड़ता है उनको, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए ना, आप कहाँ पे आप प्रैक्टिकल होने दे रहे हैं उनको? आप अपनी सोच बदलिए ना। आप अपनी सोच गंदी रखते हैं, आप ऑफिस में काम नहीं करते अपनी कलीग के साथ, आप अपने सही व्यवहार रखिए ना। आप उनके ऊपर ब्लेम क्यों लगाते हैं कि वो अट्रैक्ट करती है? अरे भाई, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो, कोई अलग नहीं है। अगर आप हंसेंगे तो वो भी हंसेंगे, आप जोक मारते हैं तो वो भी जोक मार सकते हैं, आप काम करते हैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला के, आप मीटिंग में जाते हैं वो भी मीटिंग में जाती हैं, आप ड्रेसअप होते हैं वो भी होती हैं। इसमें कौन सी बड़ी परेशानी है? आप अपनी सोच को सही रखिए, सही दिशा में काम कीजिए, आप काम से काम रखिए ना। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है, नजर आपकी गलत, सोच आपकी गलत, और ब्लेम को किसके ऊपर? लेडीज के ऊपर, वर्किंग गर्ल्स के ऊपर, नॉन वर्किंग गर्ल्स के ऊपर। यार कपड़े नहीं पहनेंगे, पहनते हैं ना कपड़े, उसकी साइज नापने की आपकी क्या जरूरत है? आप अपने मन को साफ रखिए ना। आपका मन गंदा मैला तो दूसरे के ऊपर जो छींटे डालेंगे आप लोग, दूसरों को ब्लेम करेंगे, और सब एक के बाद एक सब पीछे पड़ जाएंगे। एक रेप होते ही 10 कमेंट शुरू हो जाते हैं, ये निकली क्यों थी, देरी से क्यों आती है, घर में क्यों नहीं रहते हैं। हर एक बंदे का एक सवाल है, उन्होंने कपड़े छोटे पहने होंगे, वो घर पे क्यों नहीं बैठते हैं, उनको लेट नाइट रहने की क्या जरूरत थी। अरे कोई मॉल में भी काम करता है, किस आजकल हमारे रात को ऑफिसेज भी चलते हैं, कॉल सेंटर्स भी हम चलाते हैं, आजकल डिलीवरी बॉयज भी हैं, तो आजकल 24/7 सब काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्टों में काम कर रहे हैं। आजकल तो जो फैक्ट्री में भी है तो वो 24/7 है, सबके 8-8 घंटे की नौकरी है, क्योंकि वो तो रात को फैक्ट्री तो बंद नहीं होती है ना। तो जिसकी जहाँ पे नौकरी लगी है वहाँ तो उसको जाना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है। वो किसके लिए है? बच्चों के लिए करते हैं ना, अपने लिए भी करते हैं ना, परिवार के लिए करते हैं ना। कोई ना कोई तो सभी के कारण है ना काम करने के लिए, सबकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। ये किसने बोला है कि सिर्फ जेंट्स ही जाके बाहर काम करेंगे? आप ये बैरियर अपने आप बना रहे हैं ना। आजकल लड़कियां कहाँ नहीं है, कहाँ वो कम दिख रही हैं आपको? हर जगह आदमी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं, और दोनों फ्रंट संभाल भी लेती हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप देखिए, आपसे ज़्यादा मेहनत करती हैं। शायद आप लोगों को ये नहीं भा रहा, आप लोगों का एक ही नज़रिया है उनको देखने का कि बस ये हमारी बात ना माने तो इसको दबा लो कैसे, और वो आपका चलता है रेप करके, क्योंकि आपको इनकार, उसका रिजेक्शन मंजूर नहीं है। आप किसी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा के, आपका अल्टीमेट क्या होता है एम? सेक्स। सेक्स से नहीं मानेगा कोई तो आप उसका रेप करने को तैयार है। जागिए भाई जागिए, अपने अंदर भी गिरेबान में झांकिए, अपनी आत्मा को धिक्कारिए कि हमारी सोच क्यों है ऐसी। समाज है, आप खुद भी बदलिए, सिर्फ एक ही भगवान ने नहीं बनाया। आप पुरानी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, जो हमारी वीर गाथाएं हैं उसमें हमारी लेडीज का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। उस जमाने में भी कर रही थी, पुराने जमाने में भी थी, देश को आज़ादी दिलाने के लिए भी थी, और आज भी लगी हुई हैं देश की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने परिवार के उसके लिए। फिर
और पॉलिटिशियंस के जिसके भी मन आता है कुछ भी बोल देते हैं। कोई कहता है कि उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए। अरे जल्दी शादी कर दोगे तो क्या हो जाएगा अचीवमेंट? तो अगर उसकी जल्दी शादी करोगे तो वो लड़का भी तो यंग ही होगा कि उसको बुढ़े से ब्याह देंगे आप लोग, बुढ़े से शादी कर देंगे बच्चे की। तो इसका मतलब आप सबके अरमानों पे पानी फेरना चाहते हैं जल्दी शादी करा के। अरे लड़का भी तो यंग होगा, उसकी भी तो आप जल्दी करें। इसकी मतलब आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, दोनों की। तब दोनों की जल्दी चाइल्ड मैरिज आप सोचेंगे, चाइल्ड मैरिज तो वैसे ही बैन कर दी है, वो जमाना चला गया। अब तो रूल भी चेंज हो गए। फिर ऐसी हरकतें क्यों होती हैं? और जब आप ये इनके ऊपर उंगली उठाते हैं तो आप भूल जाते हैं आप पॉलिटिशियन हैं। तो जब आप रैलियों में जाते हैं, क्या आपकी रैली सिर्फ मेल डोमिनेटेड होती है? आपको लेडीज भी चाहिए, उसमें बच्चे भी चाहिए, यंगस्टर भी चाहिए, स्टूडेंट्स भी चाहिए, उसमें सब शामिल है। तब तो आप उसमें कैटेगरी नहीं बनाते हैं। लेडीज की संख्या भर भर के ट्रकों में बसों में लेके जाते हैं आप लोग अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए। तब आपके क्यों नहीं समझ आता है? तो ध्यान रखिए, दोनों को अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है। सोच समझ के बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। जिसके साथ रेप होता है वो तो वैसे ही बहुत दुविधा में होती है, विक्टिम होती है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, उसकी फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर होता है, उसके बाद फिर मीडिया का प्रेशर बढ़ जाता है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनके परेशान करती हैं, फिर उसके बाद पुलिस का प्रेशर, फिर उसके बाद पुलिस नहीं कर पाती तो सीबीआई का क्या बोलते हैं प्रेशर आ जाता है। उसकी तो जिंदगी नरक बन जाती है, न्याय मिले ना मिले, लेकिन इन सब कारणों से उसकी जिंदगी तो नरक हो जाती है। उसके पास क्या ऑप्शन बचता है जब इतनी ह्यूमिलेशन इतना हो जाता है? तो ये तो सुसाइड कर लेती है। या आजकल और ट्रेंड है कि भैया रेप करो और मार दो, कोई निशान ही ना छूटे। क्या ये सही बात है? मतलब उसकी मदद करनी है तो ढंग से करिए ना, ढंग से हो। मतलब जब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जब रेप हुआ है, जब आपके सामने गवाह भी हैं, आपके पास में कल्प्रिट भी है, विक्टिम भी है जो जवाब दे सकती है किसने क्या किया, आप उस चीज को उसी टाइम ध्यान में रख के और क्यों नहीं फास्ट कोर्ट में उसका न्याय दे सकते हैं उस लड़की को? क्यों उसको और उसके माँ बाप को भटकना पड़ता है? हमारी जुडिशरी सिस्टम के पास होना चाहिए ना, प्रूफ चाहिए, प्रूफ फटाफट है। लेकिन उसको सालों साल गलत बयानी के बाद गलत झूठे गवाह पैदा कर देते हैं उसको बचाने के लिए। कभी कोई रीजन आ जाता है कि भाई इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। कितनी शर्म की बात है। मतलब लड़की का कुछ भी हो जाए, लड़के का कुछ नहीं होना चाहिए। किसी को जुवेनाइल बोल देते हैं कि भैया वो तो 18 साल से कम है तो उसको सजा नहीं हो सकती है, उसको ये है। अरे भाई आपने सारे एक्सक्यूजेस उनके लिए क्यों बना दिए? जब रेप कर रहा था तब तो जुवेनाइल उसने नहीं सोचा था कि मैं क्या कर रहा हूं। बसों में जाए बंदा तो रेप हो जाता है, टैक्सी में रात को पकड़े तो उसके साथ गलत व्यवहार करने को तैयार है। मतलब नजरें ही गलत है लोगों की। तो बेचारी लड़की कहां जाए? कोई तो ट्रांसपोर्ट यूज करेगी, वो किसी से बात करे तो भाई ये लड़के से बात क्यों कर रही है? क्यों ना करे बात वो? अगर घर से बाहर जा रही, क्या बैन लगा रखा है क्या? दोस्त से मिल ले तो प्रॉब्लम, जब बात किसी आदमी से बात कर, जब वो बाहर रही है तो कंपनी में जा रही है, बाकी से काम कर रही है तो बात नहीं करेगी, मुंह को सील करके रखेगी। तो ऐसे लांछन लगाने बंद कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि आपको फोकस कहां करना है। आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो सारी शुद्धता बनी रहेगी, एनवायरनमेंट शुद्ध रहेगा, हमारे लोग सेफ रहेंगे, हमारी लेडीज सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। मतलब कई बार तो सुनने में, पहले भी पढ़ने में आता था कि यंगस्टर दादी माओ के, बुढ़ी किसी भी औरत के भी रेप कर रहे हैं। अब ये बताइए, इस सोच को क्या बोलेंगे आप?
मतलब कोई तो एज हो, बची हो ना, कि जो आपको अट्रैक्ट करती है। आप तो हर कैटेगरी में मतलब एक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को भी आप शिकार बनाने को तैयार हैं। ना उम्र का लिहाज कर रहे हैं, ना उसके रिश्ते का लिहाज कर रहे हैं, किसी के चीज का लिहाज नहीं कर रहे हैं। जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि कितना प्रभाव गहरा पड़ता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। सब दुखी होते हैं, सब इनसिक्योर होते हैं। सारी माएँ अपने बच्चों के लिए इनसिक्योर रहती हैं, लड़कियों के लिए, कि मेरा बच्चा घर ठीक ठाक पहुंच जाए। घर से निकला है तो आजकल इसलिए मोबाइल को बार बार कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे, बस में बैठते हैं तो हम पूछते रहते हैं, कोई टैक्सी में बैठता है तो भी हम पूछते रहते हैं कहाँ तक पहुंचे बेटा, अपनी लोकेशन शेयर करो, अपने ड्राइवर का नंबर दो, अपनी टैक्सी का नंबर दो। ट्रैक करते हैं हम कहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब ये हालत आ गई है हमारी अब। लेकिन हम कहाँ तक ट्रैक कर सकते हैं? हम घर से बैठे बैठे कहाँ तक ट्रैक करते हैं? बच्चे आजकल देश विदेश सब जगह काम करने जाते हैं, सब जगह रहते हैं। फिर इसका माहौल कौन बनाने का जिम्मेदार है? हम कहते हैं हमारा भारत, हमारा देश, हम सुंदर बनाएं। अरे भाई, पहले वो सब कुछ करो, लेकिन अपने सोच को भी तो सुंदर बनाओ, उसको भी तो स्वच्छ रखो। स्वच्छ अभियान चलाते हैं हम, तो इसको भी तो, अपनी सोच को भी तो स्वच्छ अभियान चलाइए ना। मैं तो कहती हूँ कि सब चीज में अच्छा रखिए आप, लेकिन आप इसको भी मद्देनजर रखते हुए कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसका भी ध्यान रखिए। सिर्फ लेडीज, गर्ल्स, सभी को ब्लेम कर करके आप लोग थकते नहीं हैं? अरे भाई, जागो दोस्तों, प्यारो, जागो। बहुत हो गई हद। कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट देना सीखो। औरत है, कमजोर नहीं है। आप लोग सोचते हैं, आप लोग हमें गलत काम करके क्या धमकी देते हैं, हम मीडिया में कर देंगे, हम लोगों से शेयर कर लेंगे, यही तो बताते हैं आप। इसका मतलब क्या है? आप हमें डराने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी कायरता को बचाने के लिए। जरा सोचिए, आप इसमें अपनी कमी बता रहे हैं कि आपने एक एक्ट किया, आपने ये गुनाह किया, अब आप उसको बचाने के लिए अपने आप को दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उसको ब्लैकमेल करने के लिए। पहले उसको वैसे ताड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरी ये कंटिन्यूस रखते हैं। किसी से पैसा मांगते हैं, किसी को धमकी देते हैं, डिजिटल मीडिया पे वीडियो डाल देंगे, फोटो डाल देंगे, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगी तुम्हारी इज्जत, पेरेंट्स का क्या होगा। मतलब क्या है? अपनी कायरता ही दिखा रहे हैं ना आप। थोड़ा जागिए, ऐसे नहीं चलता, अच्छी बात नहीं है। इज्जत देने सीखिए, इज्जत कमाइए। भगवान ने आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए भेजा है। भगवान ने जब पैदा किया सबको, बिल्कुल नेक इरादे से किया। ये आप अपनी सोच के हिसाब से जा रहे हैं। भगवान को अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए भगवान को मत ब्लेम कीजिए। और हर मजहब का है भगवान, जो भी आप मानते हैं, किसी ने गलत काम करने के लिए नहीं बताया है। आपकी सोच सही कर रखो, सही काम करो, सन्मार्ग पे चलो, सबने अच्छा ज्ञान दिया है। इज्जत करो। तो भगवान ने कोई गलत ज्ञान नहीं दिया हमें, ये हमें अपने कर्मों से, हम अपनी सोच गलत करके ये काम कर रहे हैं। बदलिए अपने आप को, सही मार्ग पे चलिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम सब सुधर जाएंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करके उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको बचाएंगे, और हर एक रिश्ते को पूरी पूर्णता से
सही भाव से निभाएंगे। दोस्त को दोस्त बना के रखिए, भाई बहन को भाई बहन का, माँ बाप का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, जो भी रिश्ते आपके हैं उनको अच्छे से निभाइए, अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। और आप किसी का विश्वास मत तोड़िए। कोई अगर आप पे विश्वास करके अपने बच्चे को छोड़ के जाता है, या कोई और हेल्प मांगता है आपके साथ, या आप जो जॉब कर रहे हैं, टैक्सी वाले ड्राइवर हैं, तो आप अपना काम अपनी ईमानदारी से कीजिए। आपका काम है उनको सेफ पहुंचाना, चाहे वो बस ड्राइवर हो, कोई भी है। आपका काम है हर एक इंसान को उसकी मंजिल तक बिल्कुल सेफ पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना। सो अपने अपने कर्म जो आपने चूज़ किए हैं उनको ढंग से निभाइए, और भगवान से डरिए कि भगवान सब देख रहा है, सबके कर्मों का फल यही मिलेगा। आप 2 दिन खुश हो लेंगे, 3 दिन खुश हो, आपकी गलती कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी। और आप अपनी गलतियों की सज़ा दूसरों को मत दीजिए, दूसरों को सुसाइड करने के लिए मत फोर्स कीजिए, किसी को इतना मत प्रताड़ित कीजिए कि वो अपनी जान ही गंवा ले और उसके परिवार वालों को दुख हो। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि एक तो अपने कमेंट करना बंद कीजिए, गर्ल्स को, लेडीज़ को, बच्चों को ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि आप जब बच्चों को फुसलाते हैं तो एक छोटी सी टॉफ़ी दे के फुसला लेते हैं, कभी आइसक्रीम दे के फुसला लेते हैं। आप सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? वो इतना छोटा बच्चा है, उसको समझ भी नहीं है कि आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो आपको सच्चे इंसान समझ के, आपको अच्छा इंसान समझ के आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, और आप उसके साथ गलत इरादे से उसके साथ रेप कर लेते हैं, उसको फोर्स कर देते हैं, उसको प्रताड़ित कर देते हैं। उसकी सारी ज़िंदगी के लिए उसके मन पे ये दाग बन के रह जाता है। कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी काउंसलर के पास चले जाएं, लेकिन ये जो उसके मन में घाव बन जाता है, ये साफ नहीं हो पाता। सोचिए, मैं आपकी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबसे, अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, सही मार्ग पे चलिए, और खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। यही है ज़िंदगी का रास्ता। धन्यवाद।